हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा। आज वेक्टर स्पेस का बिगिनिंग है, फर्स्ट क्लास है। बिकॉज हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशंस वगैरह समझ के सीधा न्यूमेरिकल पे जंप करेंगे। और आप सबको हर वो प्रूफ कर लेना है जो विद इन 10 लाइन्स आ जाए। वहाँ पे प्रूफ नहीं आएंगे बेटा, इस तरह की बात मत करो। जो भी जिस भी चीज़ का सॉल्यूशन, जिस भी चीज़ का प्रूफ या जिस भी थ्योरम का प्रूफ, आई शुड से क्लियरली, आपका विद इन 10 लाइन्स में हो जाए। 10 लाइन्स, 11 लाइन्स, बेटा वो ज़रूर कर लेना। मतलब जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जो कंपटीशन चल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा उनको काम करवाना होता है और देखना होता है कि बच्चे में क्या है। बच्चा कुछ सच में पढ़ के आया है, ऐसे ही फॉर्मूले याद करके आ गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इसमें क्या क्या है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। देखिए, एक है आपका वेक्टर, ये टॉपिक है वेक्टर स्पेस। तो बेटा इसमें जो सब टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो वेक्टर स्पेस। कहीं लिखना हो लिख लो। आप सबको कह रहा हूँ, लिखना हो लिख लो। भार्गव तुम भी लिख लो। हाँ जी, ये इतना आपको पढ़ना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिस इज मिनिमम। ठीक है। अब जो बाकी पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे 10th पार्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पार्ट नंबर 10, इनर प्रोडक्ट्स। 11 है आपका जेसी फॉर्म्स। 12th है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो पहले सुन लीजिए ये स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6। जब तक, हाँ जी आप सबसे कह रहा हूँ, आर यू पीपल लिसनिंग? बेटा लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, मतलब कुछ भी करना है। ग्रेजुएशन के बाद आपको कुछ भी करना है जहाँ मैथ्स आ रहे हैं। भैया जब तक ये ना हो जाए ना, हेलो, ये ना हो जाए अच्छे से, तब तक ना चैन से मत बैठना। इसके बिना कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन इधर से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन इसके बाद जो सारी चीज़, जो सब कुछ है ना, वो इस पर डिपेंडेंट है। तो आपको इसको इतने अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब मजबूरी है भाई, कुछ छोड़ के चल ही नहीं सकते। चल ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा इसको अच्छे से चूस लेना, जिंदगी भर काम आएगा। वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स और यू आर स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इवन इकोनॉमिक्स में भी अगर लाइफ में कुछ करना है तो इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अरे कुछ सुन रहे हो भैया? हाँ जी, ये क्या लिखा है यहाँ पे? इनर प्रोडक्ट, कैन यू बिलीव, ये जाके आगे जाके स्टैट्स में यूज होता है। होता है, बिल्कुल होता है इनर प्रोडक्ट। वहां तक कहाँ पहुंचोगे तुम? स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की। इनर प्रोडक्ट जाके आगे यूज हो रहा है। क्वाड्रेटिक फॉर्म खूब यूज होता है, बट वहां मत जाइए अभी। अभी एंट्रेंस एग्जाम पे अपना जो भी एग्जाम है फोकस कीजिए। भाई ये जो है 1 से लेकर के 9 तक, 1 to 9, 1 to 9, ये IIT जैम मैथ्स के लिए, IIT जैम स्टैट्स के लिए, नेट के लिए, गेट के लिए, TIF और NBHM के लिए तो मस्ट है।
और फर्दर आपको सच में नेट गेट ही करना है, नेट गेट। तो भैया ये 10th 11th 12th तो आपको करना ही पड़ेगा। हेलो बेटा, बात समझ में आई? ये यहाँ तक आपका IIT जैम मैथ्स का काम यहाँ तक है। और अगर IIT जैम स्टैट्स में ही आपको झंडे गाड़ने हैं तो भैया 2024 का तो नहीं, 2023 का पेपर उठा के देखिए, उन्होंने इसमें से कुछ नहीं दिया, तो किसमें से? इसमें से दिए। सारी चेहरे की मुस्कुराहट चली गई ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में से 2023 में भी क्वेश्चन आया था, 2020 में भी आया था, 2018 में भी आया था, 2015-16 में लगातार आया था यहाँ से। अब बताओ जरा, ये सब करे बिना यहाँ पहुंच जाओगे? हेलो, आर यू लिसनिंग? करना तो पड़ेगा, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। आपको भी पता है एक एक चीज़ गहराई में जाके पढ़नी होती है। सिलेबस मेरा ये टॉपिक हो गया, मेरा ये टॉपिक हो गया, मेरा ये टॉपिक हो गया, एग्जाम में भी हो जाएगा। पता है ना, ऐसे ही होता है बच्चों का, तो सिलेबस ऐसे ही खत्म होता है। टॉपिक खत्म करके क्या होता है यार? एग्जाम के क्वेश्चन देखे आपने? हेलो, हम मजाक कर रहे हैं। सीक्वेंस में इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डेफिनेशन पढ़ लिया, हो गया आपका एग्जाम। क्या होगा वहां जाके? मैट्रिसेस तो आप देख ही रहे हैं। हेलो भैया, इन डेप्थ, गहराई में घुसिए अंदर, तब जाके कुछ होगा। जब तक यहाँ तक ना पहुंच जाओ ना, बेसिस और डायमेंशन का टॉपिक जब तक खत्म ना हो जाए, बेटा सांस मत लेना, मतलब चैन से नहीं बैठना, मतलब नींद नहीं आनी चाहिए आपको, हाय हाय क्या होगा, ऐसे ऐसे होना चाहिए, मानो मेरी बात। तब जाके लाइफ में कुछ कर पाएंगे आप। ओके, चलिए शुरू कर दो, बहुत डरा दिया आप लोगों को। आजकल हम रोज रात को मिशन लेके आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन नहीं, रात खराब करो मिशन। आओ। तो भैया मैं वेक्टर स्पेस शुरू कर रहा हूँ आपके साथ, जल्दी से कॉपी करो, प्लीज राइट इट डाउन। जिन्होंने रिंग थ्योरी पढ़ा है, बार बार से रिंग थ्योरी में क्यों आ जाते हैं? मैं क्या करूं भैया, और क्या करूं? जिन्होंने रिंग थ्योरी पढ़ा है, फील्ड है भैया। जिन्होंने रिंग थ्योरी नहीं पढ़ा, इसको फील्ड ना मान करके स्केलर मान, स्केलर का सेट मान लीजिए, या स्केलर फील्ड आर और सी रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरह मान लीजिए। तो लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ बी एनी फील्ड। एंड फटाफट कॉपी कर रहे हैं ना आप लोग? ट्रेन छूट जाएगी, अब पता है, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से करा दूंगा, ढंग से कर लो उसको। कराने की जिम्मेदारी मेरी, मैं कैसे भी करके करा दूंगा आपको, अच्छे से करा देंगे। हेलो भार्गव, भार्गव। हाँ जी, यस सर। फील्ड, रिंग थ्योरी अभी अभी किया आपने, 1 महीना पहले किया था ना, वही वाला फील्ड है बाबू। आइए। ये स्टूडेंट्स, हेलो, प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू। लिखना बंद करिए, ये आपको सभी बुक्स में मिलेगा। कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो लिखना बंद करो पहले तो। बस बस बहुत लिख दिया तुमने, अब जो काम की चीज़ है ना वो निकालो यहाँ से। देखो भैया, इसमें आपको डराया जा सकता है, आपको डर कम लगे, आप लोगों को डर कम लगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। नहीं तो जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है, अभिलेन ग्रुप, अभिलेन ग्रुप अपने आप 5-5 एग्जाम समेटे हुए, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, फिर भी देख लीजिए।
मतलब इस तरह से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 एक्सियम्स तो यहाँ वैसे ही दिख रही हैं, 5 एक्सियम ओ बाप रे बाप 9 एक्सियम्स। पहले देखो तो सही, v प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप का मतलब अगर आपका एक्स वाई वी में है तो एक्स प्लस वाई वी में होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता आपको कोई आपके पेट में दर्द हो रहा होगा इसमें। ये क्लोजर, ऐसे ही आपका एसोसिएटिव लॉ। बस सुन लो, बाद में रिकॉर्डिंग देखते रहना। हाँ जी, तीसरा क्या, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? 0 प्लस एक्स इज एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स। हाँ जी, एडिटिव इनवर्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स। ये बोलना बहुत आसान है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अरे भैया इसमें कुछ है थोड़ी ना, अपने आप को बर्बाद करने में तुले आप ज़बरदस्ती उल्टा सीधा बोल बोल के। और लास्ट है आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। हाँ जी, जिन्होंने लाइफ में कुछ पढ़ा है बेटा, दिस इज क्लोजर, this is associative law, this is existence of identity, this is existence of inverse, additive inverse, and this is commutative group वाला जो एक्सियम होता है। तो बेटा 5 एक्सियम्स ये हैं, 4 एक्सियम्स ये हैं, ये 9 एक्सियम्स मिला के वेक्टर स्पेस बनता है। अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं अच्छे से तो ठीक है, बट ये याद रहे आपको, आप अकेडमिक्स का एग्जाम तो देने जा नहीं रहे। अकेडमिक्स के एग्जाम में क्या होता, एक वी दिया होता आपको, एक एफ दिया होता आपको, और कहते कि भाई ये बताओ वी एफ के वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो वेक्टर स्पेस अगर बना रहा है तो ये 9 एग्जाम्स वेरीफाई कीजिए, नहीं बना रहा है तो ये बताइए इसमें से क्या वेरीफाई नहीं हो रहा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है एंट्रेंस, किसी एंट्रेंस एग्जाम में ये 9 एग्जाम्स तो वेरीफाई करना नहीं आएगा, तो क्या आएगा एग्जाम में? तो उसके लिए सुनिए भैया, पूरे वेक्टर स्पेस में, पूरे लीनियर अलजेब्रा में, इनफैक्ट इवन इवन आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर पढ़ रहे हैं वहां भी ये था, मैंने छुपा लिया आपको, ये था। ये भैया पूरे के पूरे लीनियर अलजेब्रा के लिए यही है। ये पिक्चर अपने खूबसूरत खूबसूरत दिमाग में बसा लीजिए, बिठा लीजिए बेटा। ये वी, सॉरी, हाँ जी, ये वी है, वी विल स्टैंड फॉर वेक्टर स्पेस। ये एफ है, एफ विल स्टैंड फॉर फील्ड। ये ऐसे ही रहेगी पिक्चर, चिपका लो इसको आंखों में। बेटा ये क्या चीज़ है? दिस विल बी सेट ऑफ वेक्टर्स ऑलवेज, एंड दिस विल बी सेट ऑफ स्केलर्स। अब आगे सुनिए, हाँ सुनते रहिए, जल्दी बताइए। अगर मैंने एक 2x2 मैट्रिक्स लिया और मैंने दूसरा भी 2x2 मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिया, तो जल्दी से बताएंगे व्हाट इज a प्लस बी? 4x4 या 2x2? ये भी 2x2 है। अच्छा, अगर मैं इसको किसी अल्फा स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अल्फा ए, तो बेटा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? अरे बोलो, 2x2 ही रहेगा। तो वेक्टर स्पेस पढ़ते वक्त ये याद रखिए, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, एंड दिस इज योर अल्फा। बस मारो गोली, क्या लिखा है वहाँ, आप बस यहाँ ध्यान लगाओ भैया। वेक्टर स्पेस के लिए इसको पकड़ के रखिए, V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान लगाना है, नंबर 1 सम प्रॉपर्टी, नंबर 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कुछ घुसा दे बेटा, घुसना तो पड़ेगा, क्या करें। तो अगर एक्स वाई वी में है, वी में, तो बेटा एक्स प्लस वाई कहाँ होना चाहिए? एफ में है। कहाँ ध्यान है? अभी क्या बताया था आपने? ए 2x2, बी 2x2, तो व्हाट अबाउट ए प्लस बी? अगेन 2x2, अगेन 2x2। तो अगर एक्स वाई दो वेक्टर्स हैं तो उनका सम भी वेक्टर ही बनेगा, जैसे 2 मैट्रिक्स का सम मैट्रिक्स बन रहा है। अरे बनेगा या नहीं बनेगा बाबू? स्केलर पे है ये, एक्स यहाँ से लीजिए, अल्फा यहाँ से लीजिए, तो बेटा एक्स वी में, इसको ना ढंग से पढ़ लेना, बहुत ढंग से। जिंदगी में कुछ भी करना है अगर आपको, तो भैया मैंने सब कुछ खोल के आपके सामने रख दिया, बस अब तो तैयार हो जाओ, तो बैंड बजेगा आप लोगों का। ये आपका एक्चुअल डेफिनेशन है। इफ़ यू वर टू ओपन आउट दिस थिंग, ये अनदर 5 एग्जाम्स देगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली। तो वेक्टर स्पेस में आपको क्या ध्यान में रखना है? पहले तो ये पिक्चर ध्यान में रखनी है। जैसे ही क्वेश्चन आता है वेक्टर स्पेस का, वैसे ही दिमाग ठनकना चाहिए। देयर शुड बी अ बल्ब ऑन मोमेंट फॉर यू पीपल। देखिए आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है, रिंग थ्योरी पढ़ा है, इवन मैट्रिक्स स्पेस भी पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा ही होगा लाइफ में। तो सिर्फ एक सिंगल स्पेस में काम हो रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ग्रुप थ्योरी में जी स्टार लिख देते हैं, रिंग थ्योरी में आर प्लस डॉट, एक रिंग होता है, एक ग्रुप होता है। लेकिन वेक्टर स्पेस कभी भी अकेला नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
वेक्टर स्पेस कभी अकेला हो ही नहीं सकता, इसके साथ है हेल्पिंग सेट। फील्ड इज कॉल्ड हेल्पिंग सेट। क्या हेल्प करेगा? पूरे लीनियर अलजेब्रा में जो स्केलर आ रहा है, जो स्केलर आ रहा है वो फील्ड से आ रहा है। बात समझ में आई है आपको? हमेशा आपको बोलना है, यू शुड नेवर से वी इज अ वेक्टर स्पेस। नहीं 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 नहीं, तो क्या कहना है? यू शुड ऑलवेज से कंप्लीट स्टेटमेंट, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर। क्या है ओवर? मतलब फील्ड। क्या है? हेलो, बात समझ में आई? पर वेक्टर स्पेस और फील्ड का पेयर हैंड इन हैंड चलता रहेगा। इसका काम क्या है? उसको स्केलर प्रोवाइड करना, और कोई काम नहीं है इसका। अच्छा, वेल नोन फील्ड्स, एकेडमिक्स का एग्जाम देने थोड़ी ना जा रहे हैं। वेल नोन फील्ड्स आर क्यू आर सी। छोड़ो उसको। हाँ जी, कभी भी वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन अगर आपको टैकल करना है भैया, इन दोनों को पकड़िए और कहीं नहीं दिमाग खराब करना। पहली चीज सम प्रॉपर्टी, दूसरी चीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब तक लीनियर अलजेब्रा रहेगा यही दोनों रहेंगे, इन्हीं से काम होगा आपका। इवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही होगा। आओ जरा आगे। कुछ लिखना तो नहीं था? हम्म। स्क्रीनशॉट ले लो चलो, नहीं तो फिर आपकी रात तो वैसे ही खराब हो जाएगी। कुछ मोटा मोटा मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा सकता हूँ आपको, बट धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे, डोंट वरी। ये हो गया आपका डेफिनेशन। हाँ जी, दीपांशु जी, रोहन जी, अनुज जी, भार्गव जी, इज दिस स्मॉल थिंग क्लियर? बस यही दिमाग में रखिए, ऐसा हो रहा है कुछ, वीजा वेक्टर स्पेस हो रहा है और ये इस तरह का काम है। ये सम ऑफ टू वेक्टर्स है एंड दिस इज स्केलर मल्टीपल। स्केलर अल्फा है और वेक्टर एक्स है, तो जो स्केलर मल्टीपल है वो वी में आएगा। बेटा क्लियर हो गया? हाँ जी, अब आइए जरा यहाँ, कमर कस के तैयार हो जाओ। हाँ जी, अगर ये आपका वेक्टर स्पेस है उस फील्ड के ऊपर, तो जल्दी से बताइए, अगर यहाँ से, सॉरी, यहाँ से आपने एक्स लिया और यहाँ से आपने अल्फा लिया, तो बेटा अल्फा एक्स किधर आना चाहिए? अरे बोलो यार, किधर आना चाहिए? वी में आना चाहिए। हाँ, बढ़िया। इधर एक्स है, इधर अल्फा है, इधर वाई है, इधर बीटा है। तो ज़रा देखें ये कहाँ आएगा? ये भी तो वही है। दिस इज अल्फा एक्स इज अ मेंबर ऑफ वी, बीटा वाई इज अ मेंबर ऑफ वी, तो दिस सम प्रॉपर्टी इज अ मेंबर ऑफ वी। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ जी, क्या आप स्वीट चैलेंज के लिए, मीठे चैलेंज के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? मैंने आपको क्या बोला? जो नौ नौ एक्सियम्स हैं डेफिनेशन में, उनको करिए किनारे, और क्या याद रखिए वेरीफाई करने के लिए? बस इसी से सारा काम हो जाने। आओ जरा, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4। हाँ जी, एग्जाम्पल 1। आई होप कोई नालायक नहीं बैठा है क्लास में, थोड़ा बहुत बेसिक सबको आता होगा। ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखें, फटाफट करें। टी एफ का मतलब ट्रू फॉल्स। भार्गव, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसमें और ऐड हो जाएंगे, जस्ट वेट। यहाँ देखिए ज़रा आप सभी लोग, भाई इतना सबको पता होना चाहिए, अपने दिल पे ना ले बात। क्या करोगे दिल पे लेके?
देखिए n इज कंटेन इन z, इज कंटेन इन q, इज कंटेन इन r, इज कंटेन इन c। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम है आपका जो पढ़ पढ़ के आप और हम बड़े हुए हैं। दिस इज योर n z q r c। बार वाला एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। भाई ये बढ़ते हुए साइज के साथ है ना क्यू आर सी, तो ये टेल मी आउट ऑफ क्यू आर सी विच वन इज बिगर एंड विच वन इज स्मॉलर। दिख रहा है आपको? चलिए हो गया। अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा आपसे? स्पीड पकड़िए। आइए महाप्रभु जी, आप सब लोग इधर आइए ज़रा। देखो भैया, अगर बैंड नहीं बजवाना अपना तो लॉजिक को पकड़ो। पहले वाला केस में देखेंगे, पहला केस, फर्स्ट केस। बेटा फर्स्ट केस में पहले तो ये क्लियर कीजिए, वेक्टर स्पेस का रोल किसके पास है और फील्ड का रोल किसके पास है। पहले केस में, फर्स्ट क्वेश्चन में बोलोगे ये आपका वेक्टर स्पेस कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होगा? हम्म, और ये आपका फील्ड है। अच्छा जी, बड़ा खूबसूरत फील्ड है भैया। अगर ये पेयर, अगर ये पेयर एक वैलिड पेयर है, अगर इनका रिश्ता पूरी ज़िंदगी चलेगा तो फिर तो स्केलर मल्टीपल भी चलना चाहिए। यहाँ से x को 1 लीजिए और यहाँ से अल्फा को आयोटा लीजिए, लीजिए रो लीजिए थोड़ा सा। चला कुछ? क्लियरली x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू r एंड अल्फा इक्वल टू आयोटा बिलोंग्स टू c। बट व्हाट इज अल्फा x? अरे आप तो बता ही नहीं रहे, आपके तो चेहरे चेहरे की रंगत ही उड़ गई। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना लगे। दूसरा, क्यू इज अ वेक्टर स्पेस ओवर सी। सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। हेलो, आर यू इन द प्रॉब्लम और आर यू द प्रॉब्लम? अरे इधर आओगे, ये 1 ले लो, इसको आयोटा ले लो, फिर परेशानी आएगी या नहीं आएगी? बोलिए। तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। अब आपको लग रहा होगा मुझसे क्यों नहीं हुआ। अरे ठहरो भैया, ठहरो। पहली क्लास में पीएचडी करोगे? थर्ड वाले पे, थर्ड वाला, थर्ड वन, थर्ड वन। अब क्या करेंगे सर? अब तो रियल नंबर्स नहीं है, अब कॉम्प्लेक्स नहीं है तुम्हारी। ठहर जाओ तुम, मैं तुम्हारी बुद्धि की तरह है। तो बेटा x1 ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए √2। बताइए ज़रा क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? हाँ हाँ हाँ, गया, ये भी गया। लिख लेंगे अपने आप क्या क्या लिखना है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए दिल मत छोटा कीजिए आप लोग, आपकी बुद्धि ना सही सही उस पर चलनी चाहिए। हाँ जी, मैंने कंफर्टेबली कर दिया, आपको समझ में भी आ गया। अब आप सुनो जरा कि आप कैसे कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। क्या लिखा जरा पढ़ना। भाई मेरे को सुनाई नहीं दिया, क्या लिखा है यहाँ? तो भैया वेक्टर स्पेस को रिस्पेक्ट दो ना, फील्ड के पीछे काहे पड़े हैं? जब कभी भी वेक्टर स्पेस और फील्ड का पेयर है तो वेक्टर स्पेस का साइज और फील्ड का साइज आया समझ में? वेक्टर स्पेस का साइज फील्ड के साइज से या तो बड़ा रखिए या इक्वल रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप फील्ड को ही, तो नहीं चलेगा भाई। समझे? यही किया था अभी वाले क्वेश्चन में, अभी वाले क्वेश्चन में यही किया। अब आप बताइए जरा, वेक्टर स्पेस बड़ा है फील्ड बड़ा है? अरे बोलो भैया, आपने तो बोझा डाल दिया उसके ऊपर, तो वैसे दब के मर जाएगा। कहाँ से? आर के ऊपर ये सी चढ़ाएंगे? चढ़ेगा ही नहीं। हाँ जी, क्यू इज बिगर और सी इज बिगर? प्लीज टेल मी। सी इज बिगर, तो दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क। क्यू एंड आर, विच वन इज बिगर? फील्ड बड़ा नहीं हो सकता भैया, कोई चलेगा ही नहीं। चले बराबर हो सकता है, बराबरी में चल जाएगा, छोटे में तो चल ही जाएगा। तो इसको हटाइए। हाँ जी, विल दिस पेयर वर्क फॉर लाइफ? विल दिस पेयर वर्क? विल दिस पेयर, हाँ दिस विल वर्क, करके देख लो। चौथे वाले में करके देख लीजिए। चेहरे की रंगत क्यों उड़ाते हैं, काम करिए ना। फोर्थ वाले में क्या है? आर है और क्यू है। इतना ही करना है भाई, और कुछ नहीं करना, और ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना। इसी से सारा काम हो जाएगा आपका। अपनी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि सही जगह लेके आओ। वेक्टर स्पेस बेटा ज़रा बताएंगे, अगर दो रियल नंबर्स लिए तो क्या उनका सम भी रियल होगा? अरे बोलो भैया, होगा या नहीं होगा? या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा? एक रियल नंबर लीजिए और एक रैशनल नंबर। यस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर विद अ रैशनल नंबर?
रियल, रियल अगेन। अरे बोलो भाई। है ना, यू शुड पे रिस्पेक्ट टू योर फील्ड और योर वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को उसका साइज मैटर करता है भाई। ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चंस थे, तो ये काम हो जाएगा यहाँ पे। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ जी, लेट मी ऐड समथिंग, सर्टेन थिंग्स। यस स्टूडेंट्स, यहाँ बताइए ज़रा, विल इट वर्क? 100%। विल इट वर्क? 100%। दो ही चीज़ें तो वेरीफाई करनी है। सम प्रॉपर्टीज के ऐसे देख लो ना, अभी और पार्ट्स आएंगे, और पार्ट्स आएंगे। चलिए करिए। भार्गव जी, कुछ क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, यही है, यही इसी को पकड़ना है, इसी से आपकी गाड़ी चलेगी आगे। करिए फटाफट, हाथ चलाइए, हाथ पैर, पेन लेके बैठा करो क्लास में। रोहन, आर यू देयर? ये रोहन और दीपांशु, आप मैथ्स का एग्जाम भी दे रहे हो ना इस बार? ओ भाई साहब, 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन इससे, लीनियर अलजेब्रा से पूरा मिला के, मैट्रिसेस और वो मिला के, वेक्टर स्पेस मिला के। ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन मतलब 8 से 9 के बीच में रहेगा ऐसी, सच में। अच्छा, एक ही दिन में, एक ही दिन में? फिर क्या, पहले बाद में? एक दो हफ्ते का गैप होता तो मज़ा आता। या एक दो दिन का गैप भी होता ना तो भी ठीक था। चलिए, जो होगा एक ही दिन में हो जाएगा। हाँ जी, डन। इज इट क्लियर? एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नहीं तो मैं क्लास के बाद ग्रुप में ये सब शेयर कर दूंगा, कर लीजिएगा, आपको तो मिल ही जाता है ये सब। अब आइए ज़रा, हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले भैया सोच समझ के जवाब देना। अब आप इतने मूर्ख नहीं है कि ये नोटेशन ना समझ पाए। टू क्रॉस टू matrices with real entries, 2x2 matrices with complex entries, 2x2 matrices with rational entries। फॉर एग्जाम्पल, ये इनमें से किसका मेंबर है? ये तो सबका मेंबर है। हेलो, ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ पे √5 लगा दिया, बेटा अब इसके एंट्रीज आर नो मोर रैशनल नंबर्स, तो ये कट गया। इज इट ओके? अब किसका मेंबर है? हाँ, सीखा। चलिए, धन्यवाद आप सबका। तो ज़रा ये बताइए, सोच समझ के जवाब देना। 7 पार्ट्स हो गए थे, 8 पार्ट्स हो गए थे, कितने पार्ट्स हो गए? कहाँ 8 पार्ट्स हो गए थे, पार्ट नंबर 9। थोड़ी सेंस लगाइए। देर इज नो मोर, साइज डज नॉट मैटर इन दिस क्वेश्चन। क्यों? साइज तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो नंबर्स का सेट है, ये मैट्रिसेस का सेट है, कैसे कंपेयर करेंगे? तो क्या कंपेयर करें? अकल के घोड़े दौड़ाइए, अकल के। भैया मुझे आंसर चाहिए, निकाल के दो कहीं से भी।
अगेन आपके चेहरे की तो मुस्कान ही चली गई। चिंता ना करें, आपके चेहरे की मुस्कान कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा पहले वाला केस देखिएगा। क्या स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस कौन है फर्स्ट केस में? हे प्रभु, ये तो कुछ बोलते ही नहीं। पहले वाले केस में वेक्टर स्पेस क्या है भैया? हाँ जी, ये रियल है, ये रियल है। तो दिस इज एम टू क्रॉस। अब साइज वाला बात नहीं है यहाँ पे, अब अकल वाली बात है। और ये फील्ड का काम जो है, ये आपका कह रहे हैं कि इसीलिए, हाँ ले जाओ ना, ले जाओ ले जाओ। यहाँ से मेंबर ले लो आप, 1 1 1 1। देखना भैया जरा ध्यान से। यू टेल मी, यू पीपल टेल मी, इज दिस ए, हाँ जी, इज दिस ए अ मेंबर ऑफ दिस सेट? यस इट इज। हाँ जी, अल्फा आयोटा ले लीजिए। समझ में आया बेटा? ये नहीं आया? हाँ, क्लियरली ए इक्वल टू 1 1 1 1 बिलोंग कर रहा है आपका। आपसे क्यों नहीं हुआ ये? बट बट जल्दी बोलो, अल्फा ए क्या है? अल्फा ए क्या है? क्या ये 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स है? दिस इज नो मोर अ 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स। अब बताइए, क्या इनका जोड़ा लाइफ थ्रू आउट द लाइफ निभ पाएगा, निभेगा या नहीं निभेगा? नहीं। ये चीज क्लियर करिए पहले। ऐसे ऐसे पढ़ना होता है। अरे भैया बोलते काहे नहीं? नाइन्थ वाला इज नॉट अ वैलिड पेयर। व्हाट अबाउट टेंथ, व्हाट अबाउट 11? ये क्या हो गया? नंबर गलत हो गया, ओहो मैथ्स भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, दिस इज नॉट एन इशू। मेरे को बताइए, टेंथ में क्या परेशानी है? यहाँ से यही ले लीजिए 1 1 1 1, और यहाँ से ले लीजिए आयोटा। अगेन द सेम प्रॉब्लम, इज दैट ओके? इसमें 1 1 1 1 यहाँ √2। मैं लिख के बता देता हूँ। क्लियर करो इस चीज को, ठीक है? इसको बंधन मत बनाओ अपनी लाइफ का कि इसी में अटक के खड़े हो गए। आगे कैसे बढ़ेंगे? सॉरी, आगे कैसे बढ़ोगे? अभी तो पता नहीं मैं क्या क्या करा दूंगा आपको। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 11th? यस 11th। अब यहाँ साइज नहीं देखना है आपको, साइज तो देख भी नहीं पाओगे। सो इट इज M 2 क्रॉस 2 क्यू में, क्यू है ना? हाँ। और ये फील्ड बना रहे हैं आर को, कह रहे हैं रिश्ता निभाइए। रिश्ता कैसे निभेगा जब काम ही नहीं चलेगा? बेटा एक्स मैट्रिक्स ले लो आप, 1 1 1 1, और अल्फा ले लो √2। बेटा ज़रा इनका प्रोडक्ट बताइए। अरे कोई है जो बताएगा प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? √2 √2 √2 √2। टेल मी, इज इट अ मेंबर ऑफ M 2 क्रॉस 2 क्यू और नॉट? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आप समझ गए। जबकि यहाँ तो हो जाएगा, इस वाले में देख लो, ये 12th वाला है। एकदम क्लियर कर लीजिए इसको, ठीक है? कोई और आके नहीं करेगा क्लियर, आप ही को करना है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा से नहीं होगा काम। अब जल्दी से बताओ, अगर ए और बी 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस हैं, तो क्या ए प्लस बी 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। अब आप बताइए, ए में सारी एंट्रीज रियल हैं, और अल्फा आपने एक रैशनल नंबर ले लिया, तो रियल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब अल्फा ए लेंगे आप, अल्फा ए लेंगे तो ऐसे बन जाएगा, अल्फा इंटू ए, फिर अल्फा इंटू बी, फिर अल्फा इंटू सी, फिर अल्फा इंटू डी। टेल मी, इज इट अगेन अ 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स? बोलते काहे नहीं? तो बस अब पहली बाधा आपने पार कर ली, अगर की है तो। पहला बैरियर पार कर लिया आपने, बड़े वाला, कि वेक्टर स्पेस देखने के लिए सिर्फ आपको क्या देखना है, दिमाग नहीं खराब करना है। आपको दिमाग नहीं, एग्जाम्स में नहीं दिमाग। हेलो, इसमें साइज कैसे निकालोगे भाई? मैट्रिसेस के सेट का साइज और नंबर्स के सेट का साइज, आप कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ, वही वही वाली चीज़ आ रही है यहाँ पे, वही वाली चीज़ आ रही है। मतलब यहाँ मैं उस तरीके के डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकता जो मैंने यहाँ दिया था। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा था आपको, बट यहाँ तो चीज़ ही अलग आ गई। तो यहाँ पे सेंस सेंस लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जी, मैथ्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, मैथ्स ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, भैया सारा सारे लाइव वही सब पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ा है।
और ये आईआईटी जैम मैथ्स, आईआईटी जैम स्टैट्स आपके सामने ही है। नेट गेट भैया, जिसको जो कुछ पढ़ना वढ़ना हो एकेडमिक्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, भैया रिकमेंड कर दीजिएगा। तो ये वो वाली चीज़ नहीं होगी जो आपको लग रही है कि हमने उस टाइम पे ठीक से किया होता, काश कहीं ना कहीं तो लग ही रहा होगा आपको। ये सब चीज़ें ऐसे पढ़नी चाहिए, ये एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम कभी जाएगा ही नहीं। चलो, रेडी फॉर नेक्स्ट। क्या हो गया मेरी बात से, आप लोग इमोशनल हो गए? मैं सच कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें ऐसी पढ़नी चाहिए, ये ऐसे पढ़ेंगे तो कभी जाएगा ही नहीं। आप लोगों ने मतलब जो ऑनर्स वाला पोर्शन था, या जो मैं कॉलेज में जो मैथ्स पढ़ा है ना, वो उसमें जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन था उसके साथ तो आपने बड़ा अन्याय किया। ये कह सकते हो उस पोर्शन ने आपके साथ अन्याय किया, वो उसको ढंग से करने की जरूरत थी, वो कभी ठीक से हुआ ही नहीं। और उस चक्कर में जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस थी वो भी नहीं हुई। दिमाग में तो हमेशा ये रहा ना, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, बस किसी तरह क्रैम श्रैम करके मार्क्स लेके एग्ज़ाम निकालो ग्रेजुएशन का। सबका यही हाल है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही हाल है। हेलो भाई, ये उसकी अगली सीढ़ी है। वो वहाँ अगर क्लैरिटी है तो यहाँ पे बिल्कुल ही आप प्रॉपल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब ज़्यादा दुखी मत होइए, जो हाथ में है वो करिए। अरे भाई चलें आगे। नेक्स्ट। अब आगे बढ़ने से पहले भाई ये 3 नोटेशन देखिए। अच्छा रुको, आप सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्लियर है ही, फटाफट आना भाई। मैट्रिसेस में भी काम आएगा, और ये जो वेक्टर स्पेस चल रहा है इसमें भी काम आएगा। बेटा हमारे पास रियल लाइन है, अब हमारे पास आर स्क्वायर है, अब हमारे पास आर क्यूब है, और चलते चलते आपके पास आर पावर एन है। तो बेटा आर तो आर ही है, कुछ नहीं हो सकता इसका। तो दिस इज आर क्रॉस आर, दिस इज आर क्रॉस आर क्रॉस आर, जिसको आप 3 डायमेंशन कहते हैं। और दिस इज आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर एन टाइम्स, जिसको आप एन डायमेंशन कहते हैं। विजिबल अगर है आपके पास तो बेटा 1 डायमेंशन विजिबल है, 2 डायमेंशन विजिबल है, और 3 डायमेंशन विजिबल है। हाँ, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन अगर आपने कभी ढंग से किया है तो, कुछ किया भी है ढंग से, कुछ टॉपिक निकले यहाँ से तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं हमने ढंग से। आइए ज़रा यहाँ, इसका ज़ीरो बताइए क्या होगा, बोलोगे? ज़ीरो, 2 डायमेंशन का ज़ीरो, 3D का ज़ीरो, 4D का ज़ीरो, एन डायमेंशन का ज़ीरो। तो ज़ीरो एलिमेंट इज दैट एलिमेंट जिसमें सब कुछ ज़ीरो होता है। हाँ सर, ये तो ऑब्वियस है, आपके लिए होगा ऑब्वियस। बेटा ज़रा देखना है, टेल मी क्या, ये एक्स वाई एक्सिस के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये आपके पास 4 मेंबर्स है, 1 2 3 4, इसमें से ज़ीरो किसको बोलेंगे? जिसके सारे कोऑर्डिनेट ज़ीरो है ना, ध्यान रखना। तो अगर इस तरीके से आ गया कल को लिखा हुआ, भैया ये ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, दिस इज नॉट ज़ीरो एलिमेंट, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ज़ीरो होने में कौन बाधा दे रहा है? लास्ट एंट्री। ओके नेक्स्ट थिंग। आगे ये 2 डायमेंशन के एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं? देखो भैया, आप एक्स वाई लिखिए यहाँ, आप यहाँ एक्स वाई जेड लिखिए, और थोड़ी देर में यू विल रन आउट ऑफ सिंबल्स। वाई? अंग्रेजी में 26 से तो लेटर होते हैं, क्या क्या लिखोगे? तो क्या करें सर, कोई और लैंग्वेज अडॉप्ट कर लीजिए। अरे यार x1 x2 लिखो ना, कहाँ भाग रहे हो? हाँ हाँ, रात खराब करो अभियान चल रहा है, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। इसको कल तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, ये लिखने का तरीका आपको समझ में आया, क्यों लिख रहे हैं ऐसा? हेलो, आगे सुनिए। ये स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा जाता है
हॉरिजॉन्टली, 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 और ऐसे लिखा जाता है वर्टिकली। वर्टिकली। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। भार्गव, आर यू देयर और गॉन? हाँ, तुम्हारा तो स्पेशल आपको आंसर देना है। देखो बेटा जी, आप सब लोग, ये हॉरिजॉन्टल नोटेशन, ये वर्टिकल नोटेशन, सर विच विच नोटेशन शुड बी अडॉप्ट? बोथ नोटेशंस। आप सबको मैंने आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? हाँ हाँ। तो आपको बार बार बोल रहा था एक्स जो है या तो आर एन में होगा या फिर सी एन में होगा। बेटा अब जरा आंखें खोल के देखिए, यानी एक्स हैज़ टू बी अ कॉलम वेक्टर। जब कभी भी आप मैट्रिक्स से डील कर रहे हैं तो आर एन का वेक्टर आपको वर्टिकल ही लेना है, वर्टिकल ही लेना है। बट थियोरी में या भी जो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस वगैरह कराएंगे वो आप हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं। तो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। अरे भैया, कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, नेक्स्ट थिंग। तो ये सब तो हो गया। यानी इनका नाम, नाम भी सुन लो, फिर बाद में नहीं पूछना। ये क्या चीज़ है बेटा? अरे व्हाट इज दिस? ये कौन सा पेयर है? दिस इज नॉट एन ऑर्डर्ड पेयर। ओहो, तो या तो ऑर्डर्ड पेयर बोलिए या डबलेट बोलिए। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको ट्रिपलेट बोल देंगे। अब वो लेट लेट करके ये तो खत्म हो गया, फिर यानी कोई और नाम सोचना पड़ेगा आपको। हाँ, ये रहा ना आपका अच्छे वाला नाम, दिस इज कॉल्ड अ टू टपल। ये अब इसको बोलना, मतलब करते टाइम ना बोलना है आपको, दिस इज कॉल्ड अ थ्री टपल। है, इससे बढ़िया क्या होगा? व्हाट इज दिस? I'm asking n tuple, collection of all n tuples. So these are n tuples. जरा बताएंगे ये क्या चीज़ है? हाँ जी, ये क्या है, क्या चीज़ है, कैसे पढ़ेंगे इसको? पहले हाँ, पढ़ना तो सीख लीजिए पहले, आप सबको कह रहा हूँ। एंड टेल मी, दिस इज अ मेंबर ऑफ आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर फोर। किसका मेंबर है? है ना? शक्ल देख के नहीं पता लग रहा तो क्या पता लगाओगे फिर क्वेश्चन कहाँ से करोगे? ये क्लियर हो गया आपको? एक बहुत बड़ी चीज़ जो आने वाली है आपका बैंड बजाने। भैया, चाहे 2 डायमेंशन में हो, चाहे 3 डायमेंशन में हो, चाहे 4 डायमेंशन में हो, चाहे आप n डायमेंशन में हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे तक काम आएगा आपको। दिस इज कॉल्ड, देखिए जिन्होंने भी 12th क्लास में वेक्टर, वो एरो वाला वेक्टर नहीं पढ़ा है, भैया डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, एरो कहीं लगाएंगे ही नहीं, इसलिए डरो मत। एरो की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आर गिवन बाय, बेटा E1 है, E2 है, करते करते आपका EK है, चल रहा है पूरा। अब ये क्या चीज़ है? तो EK, EK, ये नोटेशन किसी किताब में आज तक नहीं बदली है, ना हमसे पहले बदली थी, ना हमारे टाइम में बदली है, ना आगे बदलेगी। दिस विल नेवर चेंज, इसलिए इसको अडॉप्ट कर लीजिए फटाफट। 0 0 .0 .0 1 0 .0 जी, व्हाट इज दिस वन? दिस इज के एच स्पॉट, के एच स्पॉट। साथ दो भैया, क्योंकि आपको बैंड बजने वाले हैं अभी। यस, ई के में के एच स्पॉट इज 1, बाकी सब 0। तो E5 में क्या होगा? फिफ्थ स्पॉट पे 1 होगा, बाकी सब 0। E8 में क्या होगा? 8वां स्पॉट 1, बाकी सब 0। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ E4 ज़्यादा बड़ा हो गया। द वैल्यू ऑफ E2, अगर आपको आर स्क्वायर में लिखना है, आर क्यूब में लिखना है और R4 में लिखना है, कोई है हमारे साथ? बताइए जरा, आर स्क्वायर में क्या होगा बाबू? यहाँ 0 1 0, लास्ट में 0 1 0 0। जरा ठहरिए, अगर मुझे E3 लिखना है, E3, तो बेटा यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट। एम आई राइट? इसमें तो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ तो आपको तीसरे की जरूरत है। यहाँ आ जाएगा 0 0 1। यस, 0 0 1 0। इज इट ओके? ये सब टाइम से क्लियर कर लीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करिए करिए, लिखिए। भार्गव, इज इट क्लियर?
एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो। आपको बड़ा सोच समझ के बुलाया मैंने। हो जाए तो बता दीजिएगा। यस भार्गव, व्हाट इज दिस? डज नॉट एग्जिस्ट, गुड। आप सब अपने जूनियर्स वगैरह को, अपने साथियों को रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरी लाइफ ऐसे ही कराया है। सच कह रहा हूँ, ऐसे ही कराया है मैंने। हर चीज़ ऐसे ही कराई है। आप सब्जेक्ट का नाम लो, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा आपके सामने, वेक्टर स्पेस, मीट्रिक स्पेस, रीमान इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म कन्वर्जन जिसको सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस कहते हैं, और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, लिमिट, क्वांटिटी, डेरिवेबिलिटी रियल नंबर्स का सब ऐसे ही कराया भैया पूरी लाइफ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी ऐसे ही कराया। टोपोलॉजी आएगा आगे, वो भी ऐसी ही है। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स भी ऐसी है। कैलकुलस, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये तरीका होता है इन सबको कराने का। बुरा भला बोल के तो कोई भी निकल जाएगा। ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स कितना अच्छा लगता था ट्वेल्थ क्लास तक, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। आपने कभी ढंग से किया ही नहीं, ठीक से किया ही नहीं, मैं क्या किसी को क्या दोष दूं मैं। अब जो आगे फ्यूचर जनरेशन आ रही है उसको तो आप रिकमेंड थोड़ा सा कर ही सकते हैं। इधर है भाई सब कुछ, सब कुछ है यहाँ पे। ये यूनिक सा मतलब, क्या बोलूँ, यूनिक सा कुछ है यहाँ पे हमारे पास। आराम से काम हो जाएगा। चलिए हो गया। रेडी फॉर नेक्स्ट। यूनिकनेस थ्योरम ऑफ एमजीएफ। एमजीएफ इफ एग्जिस्ट देन ऑलवेज यूनिक। चलो ठीक है, हो गया। तो अभी आपने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर देख लिया आपने। चलिए बढ़िया, अब आइए भाई, दिस इज इम्पोर्टेंट। आप आईआईटी जैम के, हाँ जी आईआईटी जैम मैथ्स की पर्टिकुलरली बात हो रही है यहाँ पे अभी अभी। ये इस वाले के लिए आईआईटी जैम मैथ्स का पेपर उठा के देखो, नेट का पेपर उठा के देखो, पर्टिकुलरली नेट का। भाई इन दोनों में कोई साल ही ऐसा नहीं गया, साल ही आज तक बना ही नहीं आईआईटी जैम का पेपर इसकी भी। मतलब ये नोटेशन बता रहा हूँ मैं आपको। आइए ज़रा। अच्छा मैं इसके पहले कि आगे जाऊँ, ज़रा यहाँ पे मैं एक नोट लिखवा दूँ आप लोगों को। बेटा इतना सारा तो पढ़ लिया, मज़ा ही आ रहा होगा आपको पढ़ के। थोड़ा और मज़ा ले लो। मतलब, अरे घबराओ मत भाई, पॉजिटिव सेंस में करें, ज़्यादा छोटा करना भी ठीक नहीं है। इसको ऊपर ही भेज देते हैं। हेलो, आर यू देयर? बेटा मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, ये अभी देख लीजिए नोट। ये कभी दोबारा नहीं बताया जाएगा आपको, ये अभी करो। बिल्कुल नहीं प्रूव करना है, सिर्फ यूज़ करना है। आर पावर एन। अब जहाँ आपने आर पावर एन लिख दिया वहाँ आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर फोर सब आ गया, सब आ गया। आर पावर एन इज अ वेक्टर स्पेस। अच्छा जी, अभी अभी आपको बताया था बेटा, वेक्टर स्पेस है तो फील्ड पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। ये सब आपके मुफ्त के वेक्टर स्पेसेस हैं, मुफ्त के। आर ओवर आर, सॉरी, आर ओवर आर चलेगा, आर स्क्वायर ओवर आर चलेगा, आर क्यूब ओवर आर चलेगा, आर एन ओवर आर चलेगा। फिर आपको याद आई कहानी कौन सी, कि भाई अगर वेक्टर स्पेस है तो दो प्रॉपर्टीज, हाँ जी उन्हीं के बारे में बात हो रही है। उन्हीं के बारे में बात हो रही है। वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज बताई थी? सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी। बेटा ज़रा बताओ मुझे। हाँ जी, व्हाट इज x1 x2 डॉट 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 xn एडेड विद y1 y2 डॉट 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 yn? कुछ बोलोगे या नहीं?
ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले ही क्लियर कर लीजिए, बीच में मत पूछिएगा ये कैसे आया वो कैसे आया, हम तो स्पीड से करा देंगे। सेकंड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज अल्फा टाइम्स x1 x2 अप टू xn? प्लीज टेल मी, टेल मी। हाँ, अब उसके साथ साथ ये भी लिखिए। अब कुछ नहीं हो सकता आपका, तो लिखना ही पड़ेगा बेटा। बच के कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे बच के? ज़्यादा गैप दे दिया, चलो कोई बात नहीं, दिख तो रही है, हो जाएगा, कर लीजिए, फटाफट कीजिए। आर स्क्वायर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर क्यूब इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर पावर 4 इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर पावर n इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। डन। हेलो। अब आइए, द स्पेस पी एन, द स्पेस की जगह मैं लिख रहा हूँ द वेक्टर स्पेस पी एन। अभी पिछले वाले में और चीज़ें बतानी है, लेकिन आज के लिए इतना डोज काफ़ी है, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे और चीज़ें पता लगेंगी आपको। अभी पहला पहला कदम रखा आपने नर्सरी में, केजी में, ठीक है, ध्यान रखना, द वेक्टर स्पेस पी एन। जी, नोटेशन देखिए, व्हाट इज पी एन? पी एन इक्वल टू collection of all polynomials of degree less than equal to n। लेस देन इक्वल टू n का मतलब अप टू n, अप टू n, अप टू, लेस देन इक्वल टू 3 में डिग्री 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा और 3 वाला तो आएगा ही, अप टू n। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल बेटा ज़रा बताएंगे P1 में क्या होगा, P2 में क्या होगा, P3 में क्या होगा? इसमें डिग्री लेस देन इक्वल टू 1, लीनियर पोलिनोमियल। हाँ जी, इसमें डिग्री लेस देन इक्वल टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें कोई है हमारे साथ? अब सुनिए सुनिए सुनिए, आपके आप सब लोग ज़रा ध्यान दीजिए। हाँ जी, अगर आपको पी एन ही लिखना है कि नहीं सर मैं तो पी एन ही लिखूंगा, लिखो भैया, कौन रोक सकता है तुम्हें? हाँ जी, अब ये देख लीजिएगा फील्ड क्या है, अब यहाँ लिख देना द वेक्टर स्पेस पी एन, ओवर आर कह रहे हैं, ओवर क्यू कह रहे हैं, ओवर सी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो लेट मी राइट ओवर आर। ज़रूरी नहीं है हमेशा आर ही रहे, बट इन जनरल आर ही रहता है। तो बेटा ओवर आर का मतलब आर से क्या आएगा? आर फील्ड का काम कर रहा है तो आर से क्या आएगा? वेक्टर आएगा, स्केलर आएगा? स्केलर आएगा, यानी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। हेलो, हेलो। हाँ जी, एकदम क्लियर कर लो बाबू। डन। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके वेक्टर स्पेसेस हैं। अच्छा जी, अब डायरेक्टली हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे? डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। ये अभी अभी आपको आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर फोर दिखाया था। हाँ जी, अब जल्दी से मेरे को बता दो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ तो रह ही गई कंपेयर करने से पहले, एक चीज़ तो रह ही गई। यस स्टूडेंट्स, इधर आइए ज़रा। बेटा इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है इसका? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब
देखने में तो डिग्री 3 का पोलिनोमियल है, लेकिन क्या होगा अगर डी जीरो हो जाएगा तो डिग्री कितना होगा फिर? अच्छा, क्या होगा जब सी भी जीरो हो जाएगा तो डिग्री कितना होगा? अरे कहाँ दिमाग है यार। दिस इज नॉट, यस यस प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट अ डिग्री थ्री पोलिनोमियल, इसका डिग्री लेस देन इक्वल टू थ्री है। इट डिपेंड्स अपॉन, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये इस पे डिपेंड कर रहा है भैया, ये क्यों नहीं पकड़ते इसको? कुछ आया समझ में? डिग्री दो तब होगा ना जब एक्स स्क्वायर के साथ नॉन जीरो होगा। डिग्री दो तीन तब होगा जब डेल्टा ये लिख, व्हाट इज दिस? जरा पढ़ के बताइए, बोलिए। तो फिर देखा, था ना पॉइंट, इशू था। तो प्लीज ध्यान रखना यहाँ पे डिग्री अप टू एन है, डिग्री यहाँ अप टू एन है, अप टू एन एग्जैक्टली नहीं अप टू। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, यस स्टूडेंट्स, अगर यहाँ डेल्टा जीरो हो गया तो आप क्वाड्रेटिक की तरह या क्वाड्रेटिक के फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे ही डेल्टा और गामा जीरो हो गया तो आप लीनियर में काम कर रहे हैं। तो जरा इधर ही साइज मैटर करता है, या साइज डिस्कस कर लेते हैं। टेल मी, आउट ऑफ P1 P2 P3 P4 क्या लग रहा है आपको, कौन किससे बड़ा होगा, कौन किससे छोटा होगा? है ना, ये पहले ही कर लो, कोई बात नहीं। सभी के लिए संदेश, बेटा जितने में मेंबर्स P1 में है, क्या वो सारे P2 के मेंबर्स नहीं है? क्या वो सारे P3 के मेंबर्स नहीं है? क्या वो सारे बोलो। एक सेट दूसरे में कंटेंट होने के लिए क्या कंडीशन रखना चाहिए कि एक सेट के मेंबर्स दूसरे सेट के मेंबर्स बनने। यहाँ से अगर आपने अल्फा प्लस बीटा एक्स लिया तो उसका डिग्री वन, मतलब डिग्री इज लेस देन इक्वल वन। इफ समथिंग इज लेस देन इक्वल वन तो लेस देन इक्वल टू भी होगा, लेस देन इक्वल थ्री भी होगा, लेस देन इक्वल फोर होगा या नहीं होगा भाई? हाँ, ध्यान रखना है इसका। ये जितना भी आप पोलिनोमियल पढ़ते हैं ना, या जो भी आपने आज तक पढ़ा है, वहाँ ये पिक्चर बन रहा था। वो अलग बात है ना, यहाँ बना ना कॉपी में बना, यही पिक्चर है। अगर आप एन डिग्री का पोलिनोमियल लिखेंगे तो यू नो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से एग्जैक्टली। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ जी, क्या इस तरह का कंपैरिजन यहाँ भी हो सकता है? ओ आप तो डर गए। देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, मैं ये नहीं कह सकता डायरेक्टली, देखने में लगता है लेकिन कह नहीं सकते। हेलो, है कोई क्लास में? हेलो, अगर आप वैसे देखने में लग रहा है ना भाई, रियल लाइन, फिर टू डायमेंशन। अब एक्स एक्सिस तो एक्स क्रॉस वाई प्लेन में है ही, हाँ ठीक है बढ़िया। ऐसे ही एक्स क्रॉस वाई प्लेन तो 3D में चला ही गया। देखने में लग रहा है लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए, अगर आपको आर क्यूब आर फोर में डालना है तो एवरी मेंबर ऑफ आर क्यूब शुड बी ए मेंबर ऑफ आर फोर, जिसमें चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं और यहाँ तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो आप एक काम करो, अगर आपको आर को ही आर स्क्वायर में घुसाना है, लो घुसाओ भैया। हाँ, जो डालना है उसको कौन रोक सकता है भला? ये आपका एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने ऐसे ही लिखते हैं ना एक्स एक्सिस पे, वन टू थ्री, या आज से पहले कभी लिखा ही नहीं आपने? तो वन को आइडेंटिफाई कर दीजिए वन जीरो से, कोई रोकेगा आपको? टू को टू जीरो लिख दो, थ्री को थ्री, लो बन गया टू डी का मेंबर। थ्री डी का बनाए, वन जीरो जीरो, टू जीरो जीरो। हेलो, तो ये है, बट आप लिखना मत, दिमाग में रखिएगा। दिख तो है ही, वन डायमेंशन टू डी में, टू डायमेंशन थ्री डी में, लेकिन इस तरीके से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे जब आप एलिमेंट को जस्टिफाई करें कि कैसे है भाई। इज इट ओके? ये थोड़ा टेक्निकल सा है ये, इसमें थोड़ा डाइजेशन में टाइम लगेगा, लेकिन ये तो इमीडिएटली हो जाना चाहिए। रेडी फॉर नेक्स्ट? हेलो, आर यू रेडी? हाँ, आगे देखो। मैट्रिसेस तो आपने देख ही लिया, नंबर थ्री एम, भाई ये एम क्रॉस एन है, ठीक है, एम क्रॉस एन है। यहाँ पे एफ लिख देते हैं। अच्छा, वो दो चीज़ें रह गई बताने के लिए, अब इसमें मतलब ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। आपको पता है ना दो पॉलिनॉमियल्स को कैसे ऐड करेंगे, पता ही होगा यार, उसमें क्या टेंशन। ये छोटी छोटी बातों में क्या टाइम खराब करना। मान लीजिए एफ एक्स लिया आपने, जल्दी से बताओ, वन प्लस थ्री एक्स प्लस
4x² प्लस 9x³ और gx लिया आपने -3 -4x4, चलिए -4x। तो ज़रा बताएंगे व्हाट इज fx प्लस dx? कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड ऑफ x³। बेटा समझ में आ गया? इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करवा रहे हो यार? चलो अब टच करना था इसलिए बता दिया, अल्फा से हो जाएगा ना मल्टीप्लाई। बस मैं यही दिखा रहा हूँ आपको कि वेक्टर स्पेस है तो सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैरी कर रहा हूँ। छोड़िए छोड़िए, लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको, यहाँ देखिए यहाँ है काम की चीज़। हाँ जी, दिस इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस ओवर है ऑल्सो। ओके, जैसे लिखवाया था बेटा, ए बी सी डी को ऐड करिए आप एक्स वाई जेड टी से। आंसर पता है आपको? डू यू नो बोथ द आंसर्स प्लीज? डू यू नो द आंसर्स? हाँ, इनमें नहीं दिमाग खराब करेंगे भैया, मेरे से मत पूछिए प्लीज, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। स्क्रीन फ्रीज हो गया, हे भगवान। अब ठीक है? हेलो। तो इसमें आएगा आपका a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, डी प्लस टी, अपना कर लीजिएगा, यानी यहाँ यू नो अल्फा 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 सब जगह चला जाएगा। हाँ जी, ये है इम्पोर्टेंट। यहाँ है यस, इट इज गिवन बाय जी व्हाट इज दी आई जे। हाँ जी महानुभावों, देखो 0 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 मैट्रिक्स, अरे जीरो मैट्रिक्स नहीं बाबू, ज़रा ध्यान दीजिए इधर। 0 0 डॉट 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 1 डॉट 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 0। अभी ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? इट इज मैट्रिक्स विथ आई जेथ कोएफिशिएंट 1 एंड रेस्ट बाकी सारा 0। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। पहले ही कर लो, बीच में मत पूछना। मैट्रिसेस के केस में स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर एग्जांपल देखिए ज़रा। हाँ जी, ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर विद मी इन M2x2, M2x2, 2x2 मैट्रिक्स है बेटा, इसका क्या मीनिंग होगा? आइए। हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, बाकी सब 0। हेलो, इज इट ओके? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट यू नो व्हाट, 0 0 1 0 और लास्ट में इट इज 0 0 0 0। इज इट क्लियर? हाँ जी, ज़रा ये बताएंगे। बोलिए। 3x3 में लेना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 0 0। अरे भैया तुम तो कसम खा के आए हो, कुछ नहीं बोलोगे। हाँ 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 हाँ, 1 0 0। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नोटेशन समझ में आ गया? तो मैट्रिसेस वाले सेट भी आपके बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। भार्गव जी, इज इट क्लियर? ये तो लिखना पड़ेगा यार, आप सबको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास के पहले पहले ये पक्का कर लेना। ये रोहन एंड दीपांशु, रोहन, हाँ नेक्स्ट क्लास के पहले पहले कर लीजिए इसको।
रेडी फॉर नेक्स्ट? वन लास्ट थिंग फॉर टुडे। हाँ जी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। यस, ये रिसर्च का विषय हमेशा से है। तो बेटा C01 में लेंगे। हाँ जी, C01 में लेंगे। देखो भाई, मैं ये डिटेल में समझा देता हूँ आपको, आप सबको। इसमें कमी मत छोड़ना प्लीज़, क्योंकि फंक्शंस का क्वेश्चन अगर आता है ना तो फिर बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखिए क्या कंडीशन है, जिस किसी ने भी रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा है, रीमान इंटीग्रेशन, नहीं डरो मत भैया, डरो मत। वहाँ पे नोटेशन होता है RAB। सो F बिलोंग्स टू RAB का मतलब F इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल AB। इसी तरीके से F बिलोंग्स टू CAB, continuous on AB, so F is continuous on interval AB. Hello, are you getting the point? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड नोटेशन है। तो कॉन्टिन्यूस ऑन 0 1 होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस ऑन 0 2 होना चाहिए। नोटेशन है भैया, तो आपके मना करने से थोड़ी ना होगा। हाँ जी, क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन। सो व्हाट इफ यू हैव नेवर गॉन थ्रू दीज थिंग्स, सो व्हाट। यहाँ ये जरा, आपको किस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूटी चाहिए भैया, पढ़ो पढ़ो। 0 1 पे लो, ये लिया मैंने 0 और ये लिया मैंने 2। सर 2 क्यों लिया? मेरी मर्जी ना, मेरा बोर्ड है, मैं कुछ भी लूँ। यहाँ देखो तुम, ये F है, ये G है कांस्टेंट फंक्शन, और ये H है। हाँ जी, आपके सामने 3 फंक्शंस हैं, जल्दी बताइए C01 में कौन होगा, C02 में कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो बेटा 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 ज़रा शांति रखो। तो यहाँ देखो, ये आपका रियल फील्ड है और ये आपका C01 है। बेटा C01 में एंट्री पाने के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी चाहिए इंटरवल 0 1 पे। टेल मी, इज F continuous on 0 1? Yes it is, it will enter। इज G continuous on 0? अरे झगड़ा किस बात का यार, जो चीज़ 0 2 पे कॉन्टिन्यूस है, क्या वो 0 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो G का स्थान भी अंदर है बेटा। हाँ जी, व्हाट अबाउट H? H विल वेट आउटसाइड, क्यों? वो बेचारा कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। आई बात समझ में? हाँ जी, व्हाट इज C01? कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 0 1। ध्यान रखिएगा, ये 0 1 की जगह 0 2 आ सकता है, 0 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब जल्दी से बता दो, वेक्टर स्पेस है भैया, लिख दिया ना, वेक्टर स्पेस है। हाँ जी, क्या आपको पता है 2 फंक्शंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा? कहाँ बिजली गिरेगी, सब पता है तुम्हें। बोलो, अरे बोलो भैया। आज पता लगेगा बेटा आपको कि इनको भी खूबसूरती के साथ पढ़ा जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है। नथिंग कम्स फॉर फ्री, याद रखिए। फ्री फ्री के चक्कर में बैंड बजा गए अपना। देखो कितनी आराम से हो गया। अब आज रात को देखना कैसे नींद आएगी आपको। इज एवरीथिंग क्लियर? तो यहाँ तक करिए आप लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में मे बी कल, अगर कल क्लास हुई दिन में तो 12 बजे से पहले नहीं होगी, वो आपको पता है। एंड इसको प्लीज़ अच्छे से करके रखना। मैंने क्लास शुरू करने से पहले भी आपको अच्छा सा लेक्चर दिया था कि कब तक आपकी सांस में सांस नहीं आनी चाहिए, चैन से बैठना ही नहीं है जब तक बेसिस डायमेंशन ना हो जाए। समझ लो, कुछ करना है लाइफ में तो, सच कह रहा हूँ मैं। सब जगह थ्रू आउट द लाइफ आता ही रहेगा, आप परेशान रहेंगे अगर आपने अभी ढंग से नहीं किया तो। ये दिस इज़ द मोमेंट, दिस इज़ द टाइम। अकेडमिक्स छोड़िए, यहीं करा दूंगा मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।